की बड़ी खबरों का भरोसेमंद मंच सिर्फ आगरा डायरी न्यूज। पेश है इस सप्ताह की हेडलाइंस। हरिपर्वत के होली चौराहे पर सड़क धंसी, ट्रैक्टर गड्ढे में फंसा, चालक सुरक्षित। राजा मंडी अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद प्रशासन की कार्रवाई शुरू। आगरा कैंटोनमेंट बोर्ड बैठक में जन समस्याओं पर गंभीर मंथन। भगत सिंह चौराहा बना तालाब, नाला ओवरफ्लो से जनजीवन प्रभावित। आगरा किले में शिवाजी महाराज की गाथा, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने स्मारक का ऐलान। सुपरस्टार अजय देवगन आगरा पहुंचे, एमजी रोड पर कल्याण ज्वेलर्स का शुभारंभ। क्रोएशिया पीएम आंद्रेज प्लेनकोविक का ताज दौरा, 2 घंटे नो एंट्री में शाही दीदार। नमस्कार, मैं हूं पिंकी लवानिया और आप देख रहे हैं आगरा डायरी न्यूज का खास साप्ताहिक बुलेटिन सुपर संडे। आइए देखते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबरें। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर। हरिपर्वत थाना क्षेत्र के होली वाले चौराहे के पास अचानक सड़क धंसने से हड़कंप मच गया। धंसाव इतना तेज था कि वहां से गुजर रहा एक ट्रैक्टर अचानक बने गड्ढे में फंस गया। टक्कर और झटके के कारण चालक उछलकर दूर जा गिरा, लेकिन गनीमत रही कि ट्रैक्टर पलटने से बच गया और कोई जनहानि नहीं हुई। घटना का लाइव वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों में सड़क की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। फिलहाल बड़ा हादसा टल गया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी लापरवाही कब रुकेगी। सड़क धंसने की इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसी ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए आगरा डायरी न्यूज। के राजा मंडी बाजार स्थित लाभचंद्र मार्केट में अवैध अतिक्रमण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्व विभाग को दुकानों की नापतोल कर सड़कों से अवैध कब्जा हटाने के आदेश दिए हैं। आदेश के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन बाजार में दो गुट बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने वाले व्यापारी और उनके समर्थकों को अब जान का खतरा सता रहा है। आज वादी पक्ष सिख समाज के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और डीएम से मुलाकात कर सुरक्षा की मांग की। साथ ही प्रशासन से ये भी कहा कि कोर्ट के आदेश के तहत दुकानदारों को वैकल्पिक स्थान पर शिफ्ट कराया जाए। उसमें उन्होंने हमारे को लिबर्टी दी थी, रिहैबिलिटेशन की, विदाउट गोइंग इनटू एनी ऑफ इट स्पीड। जो है सड़क का वो एक अलग चैप्टर है, वो तो डायरेक्शंस नहीं है अपनी जगह। एनक्रोचमेंट सारी हटानी है, दुकानें तो सड़क पे आ रही हैं, खंबे, होटल्स, पब्लिक पार्क, ये सब हटना है। लेकिन उसके अलावा उन्होंने 13(7) में स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया है, पढ़ना चाहूँगा। अब देखना होगा कि प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कितनी सख्ती से करवाता है और क्या वादी पक्ष को सुरक्षा मिल पाती है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं आगरा डायरी न्यूज। नमस्कार। आगरा छावनी परिषद की बोर्ड बैठक में जन समस्याएं उठी। जल भराव और भारी ट्रकों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आज छावनी परिषद में बोर्ड मीटिंग हुई है, किस चीज़ को लेकर के, और यहाँ बोर्ड मीटिंग रखी गई थी, और दूसरा क्या क्या विकास कार्य होंगे। आगरा छावनी में आज जो बोर्ड मीटिंग थी, पब्लिक को लेके, क्षेत्र के विकास को लेके बोर्ड मीटिंग रखी गई थी, और उसमें 99% जो भी प्रस्ताव रखे गए थे उन सब की सहमति या मंजूरी प्रदान की गई है माननीय अध्यक्ष जी द्वारा, बोर्ड द्वारा, और बहुत जल्दी ही उस पर सारे वर्कआउट होते हुए और ज़मीनी धरातल पर वो सारे कार्य नज़र आएंगे। क्षेत्र की जनता को इससे काफ़ी लाभ, और जो कि काफ़ी समय से रोडों को लेके, कुछ नालियों खंडों को लेके। छावनी परिषद में बोर्ड मीटिंग हुई है, तो इसमें एक तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल की
जो ऑक्शन सदर बाजार के अंदर जो मार्केट में सेंट्रल पर जो दुकानें बनी हुई हैं, उसको लेकर के सर ऑक्शन की कोई लिस्ट अपडेट हुई है जो पुरानी और नई है? नहीं, ऐसी कोई लिस्ट अपडेट नहीं हुई है। आज 17 फरवरी को छावनी बोर्ड की साधारण सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत सारे मुद्दे डिस्कस किए हुए थे। उसमें जो बहुत सारे विकास के कार्य हैं उनकी समीक्षा करके उनको बोर्ड द्वारा अप्रूव किया गया है। तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख के जो कार्य हैं पब्लिक के, जैसे उसमें स्कूल के काम हैं, हमारे PGL के काम हैं, कुछ इंटरलॉकिंग के काम हैं, कुछ सड़क जो नई बन रही हैं उनके काम हैं, कुछ नाले से रिलेटेड नालियों से संबंधित कार्य हैं। आगरा से कैमरामैन मनदीप शर्मा के साथ नरेश कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आगरा डायरी न्यूज। स्मार्ट सिटी का नाला बना आफत, भगत सिंह चौराहा बना तलैया, रमजान में बढ़ी परेशानी। आगरा में पवित्र रमजान उल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है और आज से तरावीह की नमाज भी अदा की जाएगी। लेकिन इसी बीच आगरा के शहीद नगर वार्ड नंबर 77 स्थित भगत सिंह चौराहा पर हालात चिंताजनक बने हुए हैं। स्मार्ट सिटी योजना के तहत बनाया गया नाला ओवरफ्लो हो चुका है, जिससे चौराहा तालाब में तब्दील हो गया है। राहगीरों और नमाजियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आगरा नगर निगम हर साल नाला सफाई का दावा करता है, लेकिन अंदरूनी बस्तियों की हालत बद से बदतर बनी रहती है। क्षेत्रवासियों ने जल्द समाधान की मांग की है, ताकि रमजान के पाक महीने में लोगों को राहत मिल सके। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे संवाददाता मेहराज उद्दीन का। मैं मेहराज उद्दीन, आज हम मौजूद हैं शहीद नगर के वार्ड नंबर 77 भगत सिंह की मूर्ति पर। यहाँ ये देखने को मिला है कि यहाँ भगत सिंह की मूर्ति आज एक तालाब नगर बन गई है। नगर निगम की उदासीनता के कारण नाला जो है स्मार्ट सिटी का वो पूरा ब्लॉक है और नाले का पानी शहीद नगर भगत सिंह का जो मेन चौराहा है वह तालाब का रूप धारण कर चुका है। नगर निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधि कुंभकर्णीय नींद सो रहे हैं, जबकि पवित्र महीना रमज़ान आज से शुरू होने वाला है। पास ये देखने को मिला है कि नज़दीकी मस्जिद है, लोग आज तरावी भी पढ़ने आएंगे, नमाज भी पढ़ने आएंगे। अब देखना ये होगा कब तक इस क्षेत्रीय जनता को इस समस्या से निजात मिलेगी। मैं यहाँ से पाशा जी, आप कहाँ खड़े हुए हैं इस टाइम मुझे बता दीजिए। मैं इस टाइम शहीद नगर में ज्योति नगर वाली रोड पर खड़ा हुआ हूँ, जैसे कि मस्जिद के पास, छोटी मस्जिद के पास। और जैसे कि मुझे सूचना मिली कि यहाँ पर जलभराव हो गया, तो तत्काल मैंने अधिकारियों को फ़ोन किया, जिसमें पता पड़ा कि इस पर आगे पथवारी मंदिर है, उसके पास स्मार्ट सिटी का जो नाला बना हुआ था उसकी दीवार रह गई है, जिसकी वजह से जो पानी था यहाँ वहाँ में रुक गया है। ना तो पानी यहाँ का जो आगे जा पा रहा है, गोबर चौक की साइड और जो जाता है वहाँ नहीं जा पा रहा है, तो उसकी वजह से ये जलभराव हो गया। और नगर निगम की टीम वहाँ पे लगी हुई है। सुबह से दोपहर से जब से पता पड़ा है JCB की मशीन लगी हुई है। उसके बाद अभी क्योंकि उनको सफलता नहीं मिल पाई है, तो मेरे यहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं लकी शर्मा, उनसे बात हुई है, तो उन्होंने छिपी टोले पे बताया कि छिपी टोले में प्रेशर मशीन है, तो उस प्रेशर मशीन को मैं मंगाया है। तो उम्मीद है कि अगले आधे घंटे में मशीन आ जाएगी, तो 1 घंटे में सारी जलभराव है वो नहीं रहेगा। अगर मैं आपका अब्दुल अलीम साहब, आप कहाँ खड़े हुए इस टाइम? हम मस्जिद के पास खड़े हैं, अली अल्लाह मस्जिद शहीद नगर। शहीद नगर। आप देख रहे हैं जगह जगह जल पानी भराव हो रहा है और आज तरावियों को शुरू है, तो आप संबंधित अधिकारियों को क्या कहना चाहते हैं? नगर अधिकारियों को नगर निगम से ये कहना चाहता हूँ समस्या का दूर करना, परेशानी है। आज तरावियाँ शुरू होने वाली हैं, पूरे रमज़ान पड़े हुए हैं और आज से ये हालत शुरू हो रही है। डॉक्टर रहमानी जी, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? मैं ज्योति नगर वाले रोड पे खड़ा हूँ, मस्जिद के सामने। और ये सुबह 11 बजे से यहाँ पे नाले का पानी रोड पे बैक मार रहा है और क्षेत्र के पार्षद को हमने सूचना दी थी, वीडियो बना के डाली थी। पार्षद ने कहा कि मैं नगर निगम जा रहा हूँ, नगर आयुक्त से बात करूँगा, लेकिन मैंने कहा था कि आप एक बार यहाँ दौरा कर लें कि मैं रास्ते में हूँ, मैं नगर आयुक्त को सूचना दूँगा, वीडियो दिखाऊँगा और टीम भेजूँगा। वो अभी तक नहीं आए हैं और हमने फिर ZSO के पास भी सूचना पहुँचा दी और मीडिया वालों को भी सूचना क्षेत्र के लोगों ने पहुंचा दी है। आपकी समस्या समाधान नहीं हुआ? अभी तक 11 बजे से लेकर अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। फिर दावों के बीच जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर बयां कर रही है। भगत सिंह चौराहा आज भी पानी में डूबा है। अब प्रशासन कब तक इस समस्या का समाधान करता है? आगरा से मेहराज उद्दीन की रिपोर्ट, आगरा डायरी न्यूज।
आगरा किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती भव्य अंदाज में मनाई गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया कि कोठी मीना बाजार में शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक और संग्रहालय बनाया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री C.R. पाटिल, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागले, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। नियॉन लाइट और लेजर शो में शिवाजी महाराज के शौर्य, अफजल खान वध और आगरा किले से उनके साहसिक निकलने की गाथा को जीवंत किया गया। जय भवानी, जय शिवाजी के उद्घोष से पूरा आगरा किला गूंज उठा। तो बहुत बड़ा है, क्योंकि जब औरंगजेब ने आगरा में उनको बंदी बनाया और औरंगजेब ये मानता था कि अब ये हिंदवी स्वराज समाप्त हो जाएगा, ऐसे समय जिस प्रकार से आगरा में उन्होंने एक अलग प्रकार के गुरिल्ला वॉर के माध्यम से, गनीमी कावा के माध्यम से वे आगरा से निकल पड़े और वापिस उन्होंने स्वराज्य का निर्माण किया। इसलिए हम लोग यहाँ पर आगरा में आते हैं, यहाँ कार्यक्रम होता है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हमको उपलब्ध करा दी जाती है और एक प्रकार से फिर एक बार महाराज की वीरता, उनका शौर्य, उनका जो बुद्धि चातुर्य था, उनकी जो युद्ध नीति थी, उन सभी को हम यहाँ पर याद करते हैं। देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश के सरकार ने इसमें पहल की है और उस जगह को अधिग्रहित करने का काम शुरू हो चुका है। म्यूजियम का नाम शिवाजी म्यूजियम कर दिया गया, लेकिन अभी तक नहीं तैयार हुआ है। देखिए, हमको तो पहले इस बात का संतोष है कि इस नए भारत में मुगलों का नाम नहीं रखा जाता, मुगलों की स्मृतियां नहीं सिखाई जाती, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम रखा जाता है। मैं इसके लिए योगी जी को और उत्तर प्रदेश की सरकार को बधाई देता हूं। मैं जानकारी लेकर इस बात पर आपके सामने बोलूंगा। वीरता, स्वाभिमान और रणनीति की मिसाल छत्रपति शिवाजी महाराज की गाथा आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। आगरा किले से विशेष कवरेज के साथ कैमरा पर्सन माशूक अली के साथ आप देख रहे हैं आगरा डायरी न्यूज। आगरा में आज बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन की एक झलक पाने के लिए फैंस का सैलाब उमड़ पड़ा। करीब शाम 4:30 बजे अभिनेता MG रोड स्थित कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम पहुंचे, जहां उनके स्वागत के लिए भारी भीड़ मौजूद रही। कल्याण ज्वेलर्स के इस नए शोरूम का विधिवत उद्घाटन करते हुए अजय देवगन ने फीता काटा और शोरूम को आम जनता के लिए खोल दिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में अपने अनुभव साझा किए और आगरा के लोगों के प्यार के लिए आभार जताया। सुरक्षा के बीच मौजूद फैंस लगातार अपने पसंदीदा सितारे की एक झलक पाने के लिए उत्साहित दिखाई दिए। आगरा की जनता के लिए आज कुछ बोल दीजिए। नमस्कार, हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आप लोगों का प्यार देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं बहुत सालों के बाद आगरा आया हूँ, बिल्कुल कोशिश करूँगा आने की, आते रहूँगा। थैंक यू। सर ने आपका प्यार को इतने प्यारे शब्दों के साथ में नवाजा है और मुझे नहीं लगता है कि इतना इंतजार अगर आपने किया है तो आपको खामोशी की जरूरत है थोड़ा सा। भाई, इसको सिटी ऑफ लव कहा जाता है, जहाँ हर व्यक्ति के दिल में इतना प्यार है। थोड़ा जोरों से कम ऑन। माय गुडनेस। आगरा आए कल्याण शोरूम किया सर, क्या कहेंगे? कल्याण शोरूम के ओपनिंग के लिए आया हूँ। मैं उनसे काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ और जब जुड़ा था तब 150 स्टोर के आसपास थे, अब 450 स्टोर से ज़्यादा बढ़ गए हैं। एंड आई जस्ट विश देम ऑल द बेस्ट। सर, भगत सिंह की आपने शूटिंग की थी आगरा में, आकर कोई आने वाली फिल्म? बहुत सारे सालों बाद आया हूँ मैं। जी। बट कोशिश करूँगा कि जल्दी आऊँगा। सर, मोहब्बत के शहर में दिलजले आए, क्या कहेंगे? सर, मम्मी का बर्थडे मनाया, आपने मम्मी का बर्थडे मनाया जी, कैसे, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, बस घर पे ही था। थैंक यू। आगरा में अजय देवगन की मौजूदगी ने MG रोड का माहौल पूरी तरह फिल्मी बना दिया। फैंस के जोश और स्टार की सादगी ने इस कार्यक्रम को यादगार बना दिया।
कैमरामैन के साथ शीतल वर्मा की रिपोर्ट, आगरा डायरी न्यूज। ये है आगरा डायरी न्यूज, जहां खबरें बनती हैं आपकी आवाज। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। मुक़द्दस माह रमजान की बरकतों और ईद उल फितर की पुरनूर खुशियों के मौके पर आगरा डायरी न्यूज की जानिब से तमाम अहले शहर को दिली मुबारकबाद, ईद मुबारक। आगरा डायरी न्यूज। ब्रेक के बाद अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। भारत दौरे पर आए आंड्रे प्लेनकोविक ने शनिवार दोपहर विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का दीदार किया। उनके साथ प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और चीफ सेक्रेटरी S.P. गोयल ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री की विजिट को देखते हुए ताजमहल और आगरा फोर्ट में 2 घंटे की नो एंट्री रही। पीएम के पहुंचने से 45 मिनट पहले ही पर्यटकों की एंट्री रोक दी गई थी। करीब 1.5 से 2 घंटे ताजमहल में समय बिताने के बाद प्रधानमंत्री होटल के लिए रवाना हुए और इसके बाद आगरा किला देखने का कार्यक्रम है। पूरे दौरे के दौरान पुलिस प्रशासन, ASI और क्रोएशिया की एडवांस टीम मुस्तैद रही। फतेहाबाद रोड से लेकर स्मारकों तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। तो ताज नगरी में विदेशी मेहमान का शाही स्वागत, उच्च सुरक्षा के बीच ऐतिहासिक धरोहरों का दीदार। फिलहाल प्रधानमंत्री का काफिला दिल्ली लौटने की तैयारी में है। ऐसी ही बड़ी और विश्वस्त खबरों के लिए जुड़े रहिए आगरा डायरी न्यूज के साथ। इस साप्ताहिक बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे थे आगरा डायरी न्यूज का खास साप्ताहिक बुलेटिन सुपर संडे। मैं हूं पिंकी लवानिया, नमस्कार। हफ्ते की बड़ी खबरों का भरोसेमंद मंच सिर्फ आगरा डायरी न्यूज पर।